नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क। हमारे साथ इस वक्त है राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के जमाल सिद्दीकी साहब। आपका जेके न्यूज़ नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा रहेगा कि मोदी जी जब 2014 में सरकार में आए थे, उनका एक नारा था सबका साथ सबका विकास। 2019 भी जीते, सबका साथ सबका विकास। इस नारे में अल्पसंख्यक मोर्चा कहाँ तक पहुँची है? मुझे लगता है कि मोदी जी का जो नारा था कोई नारा नहीं था। ये जो भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, ये उनकी सोच है। जो समाज का अंतिम आदमी है, जो पिछड़ा है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, जो उपेक्षित है, जो परेशान है, जो बदहाल है, जो बेरोजगार है, उसकी सेवा की जाए। उसी कर्म को माननीय मोदी जी ने आगे बढ़ाया। हम सबको साथ लेने का काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। उसमें मुसलमान भी शामिल है। अल्पसंख्यक मोर्चा अल्पसंख्यक समाज को साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी से जोड़कर उनको ताकत देने का काम कर रहा है, उनको रोजगार देने का काम कर रहा है, उनकी मदद करने का काम कर रहा है, उनका जो राजनीतिक पिछड़ापन है उसको दूर करने का प्रयास कर रहा है। उसमें सभी लोग शामिल हैं। आपका एक कांग्रेस के ऊपर हमेशा कटाक्ष रहा है कि कांग्रेस जो है मुस्लिम को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करती आ रही है। लेकिन अगर हम आपसे सवाल करें कि क्या भारतीय जनता पार्टी अगर खासकर अल्पसंख्यक की बात करें तो मुस्लिम कैंडिडेट को कितना उतारती है, इस तरह का क्या आंकड़ा आप समझते हैं? मेरा मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। उस प्लेटफॉर्म पर आकर सभी उसका उपयोग कर सकते हैं। हमें समाज को भी समझाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में अच्छे, जिताऊ, टिकाऊ और तगड़े उम्मीदवार भेजें, जिससे वो जीत कर आकर समाज का काम कर सकें। लेकिन मुझे खुशी इस बात की कि ये कोशिश अब कामयाब होती नज़र आ रही है। आज चाहे पश्चिम बंगाल का चुनाव होने जा रहा है, वहाँ भी 60 से 65 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज आगे आकर काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, ममता जी को खदेड़ने में मदद कर रहा है। तो मुझे लगता है वो उम्मीदवार बनेंगे। अब समय आ गया है कि जो झूठ की काई थी वो साफ हो रही है। अब जो ओरिजिनल चीज़ थी वो बाहर आ रही है। अब लोग समझ रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी कैसी पार्टी है, जो राष्ट्रवादी पार्टी है, जो सबकी पार्टी है, जिसमें सबको सम्मान है, सबको स्थान है, सबको मौका मिलता है। बाकी पार्टियां तो किसी बाप की पार्टी, किसी के भाई की पार्टी, किसी की बहन की पार्टी है। वहाँ तो एक रिजर्वेशन है कि इस कमरे में आप नहीं जा सकते। ये तो सबके लिए ओपन है। तो मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी से लोगों का परिचय हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी सब तक पहुँच रही है और सबका विश्वास अब धीरे धीरे आ रहा है। एक सवाल और, मॉब लिंचिंग खासकर हम झारखंड में देखें तो देश में एक बहुत आगे पायदान तक रहता है कि मॉब लिंचिंग झारखंड में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। तो अक्सर इसमें देखा जाता है कि जो पीड़ित हैं वो अल्पसंख्यक समुदाय से ही आते हैं। ऐसा क्यों? मुझे लगता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ये नहीं होनी चाहिए। और इस पर हमारी जो सरकार है, केंद्र की हो चाहे जब झारखंड में भारतीय जनता पार्टी सरकार थी, सरकार ने हमेशा नकेल कसने का काम किया। लेकिन जब पहले बिहार में था, लालू जी ने गुंडागर्दी शुरू करवाई थी, उसका भी इफेक्ट था, वो भी धीरे धीरे जाएगा। उसके बाद अभी जो झारखंड मुक्ति मोर्चे की सरकार है, गुंडों की मदद से बनी हुई सरकार है, तो गुंडे तो बेकाबू रहेंगे। तो मुझे लगता है कि सरकार के कुर्सी को बचाने के लिए गुंडों को आगे करना ये देश हित में नहीं है, राज्य के हित में ही है, लोक हित में नहीं है। इस पर जरूर बंदी लगनी चाहिए। केंद्र में आपकी सरकार है, क्यों ना मॉब लिंचिंग के ऊपर कुछ कानून लाया जाए? नहीं, कानून है, कुछ कड़ा कानून है, पहले से कड़ा कानून है। लेकिन राज्यों में जो सरकार है, ये तो यहाँ पर सोरेन साहब को सोचना चाहिए कि हमें सत्ता में बैठना है कि गुंडागर्दी रोकनी है। वो अगर गुंडागर्दी रोकेंगे, सत्ता से बाहर हो जाएंगे। तो अपने हित के लिए गुंडों को जो उन्होंने बढ़ावा दिया है, इस पर रोक लगाने के लिए उनको जरूर हम लोग मजबूर करेंगे। जनता सड़क पर उतरेगी और ये नहीं चलने वाला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के हाजी जमाल सिद्दीकी साहब, जिन्होंने अपनी बातें रखी। अब देखते रहे जेके न्यूज़ नेटवर्क और बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।